एक बार फिर से आपका स्वागत अपने YouTube चैनल पर। हम सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ने लग रहे थे, तो अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चन देख चुके हैं कि किस तरीके से करते हैं। अगर एक स्टेटमेंट दे रखी हो तो कैसे उसके कंक्लूजन बनते हैं, दो दे रखी हो तो कैसे बनते हैं, तीन या चार या पांच कितने भी दे रखे हो कैसे कैसे उनके कंक्लूजन बनते हैं। अब इसके बाद में बारी आ जाती है एक स्पेशल केस जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यानी कि पूरक जोड़े। अब ये पूरक जोड़े होते क्या है? कभी कभी आपने एग्जाम के अंदर देखा होगा कि ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है जिसमें बोलता है आइदर, कोई सा भी ऑप्शन, और ये ऑप्शन फॉलोज, या फिर नाइदर, ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन फॉलोज। इस तरीके से ऑप्शन में मिलते हैं और जो आंसर चूज करना होता है वो इनमें से करना होता है। तो अब हम इनको करेंगे, तो ये जो आते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के अंदर आते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब कैसे? जैसे कि एक बात बोल दी जाए, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये बात बोल दी गई है। इसका मतलब क्या है? या तो ए बी से बड़ा हो सकता है, या फिर ए जो है वो बी से छोटा हो सकता है। अगर ए और बी बराबर नहीं है तो यही दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। क्या? एक बार तो ये भी हो सकता है कि ए जो है वो बी से बड़ा हो, और दूसरी बार क्या हो सकता है कि ए जो है वो बी से छोटा हो। तब अपना ऑप्शन, तब जब अपना आंसर देना होगा वो इस तरीके से देंगे कि आइदर दिस और दिस फॉलोज, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ में सही नहीं हो सकती। हम एक बार मान लेते हैं, वैल्यू मान लेते हैं, ए का मान है 2 और बी का मान है 3, ठीक है। तो अब इस तरीके से वैल्यू देखेंगे तो ये वाली कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा? 2 ग्रेटर देन 3 नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा? कंडीशन गलत हो गई। कौन सी सही रहेगी? ए इज लेस देन, सॉरी, 2 जो छोटा होगा वो किससे होगा? 3 से होगा। लेकिन ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए और बी का मान अलग अलग है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। और इनकी वैल्यू को हम उल्टा और करके देख लेते हैं। ये 3 हो गई, ये 2 हो गई। अब क्या होगा? इसी का जो 3 है वो बड़ा हो जाएगा 2 से, बात अपनी सही है ये वाली। अब इसी केस के लिए ये जो बात है ये गलत हो जाएगी। 3 जो है वो छोटा होगा 2 से, 3 तो बड़ा होता है, हमें पता ही है। अभी भी क्या है? ये वाली कंडीशन अभी भी सही रही। तो हम देखते हैं अब कि किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को पहचानते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं वो चेक करने के लिए हमें 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब 5 स्टेप हैं वो हमें याद रखने हैं। तो जो पहला स्टेप है उसके अंदर क्या होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, सीपी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन से बनता है। ओनली कंक्लूजन नीडेड। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए हमें सिर्फ कंक्लूजन की आवश्यकता होती है। हम सिर्फ कंक्लूजन के गलत होने पर ही चेक करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या नहीं। उसके लिए हमें किसी भी स्टेटमेंट को देखने की जरूरत नहीं होती। दूसरी जो बात है वो है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है एनी टू कंक्लूजन आर रॉन्ग। क्या बोला है? कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब कोई भी दो कंक्लूजन होते हैं वो गलत होते हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, एनी टू कंक्लूजन आर wrong in such a way that the former and the latter is same in
बोथ, यानी कि वो दोनों कंक्लूजन जो कि गलत है उनके अंदर जो फॉर्मर है और जो लेटर है वो क्या होगा, वो सेम होना चाहिए। क्या होते हैं वो आगे देखते हैं, एक बार के लिए सिर्फ याद रखो। चौथा जो पॉइंट है वो इस तरीके से है कि जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है वो सिर्फ 3 तरीके से बन सकता है। वो क्या क्या होते हैं? ओनली 3 ways are possible। पहला, अगर कोई भी कंक्लूजन किस किस के बीच में बन रहा हो, ऑल और सम नॉट के बीच, तब जो आंसर होगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा, उसके हिसाब से देखेंगे। दूसरा, सम एंड सम नॉट। तीसरा, सम एंड नन। यानी कि अगर जो दो कंक्लूजन अपने गलत है वो इस तरीके से हो कि एक कंक्लूजन ऑल का हो और दूसरा जो कंक्लूजन है वो सम नोट का हो, तब हम चेक करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा या नहीं। इसी तरीके से अगर एक सम का है दूसरा सम नोट का है तो हम उसको भी चेक करेंगे, एक सम का है एक नन का है उसको भी हम चेक करेंगे। और जो पांचवी बात है वो इस तरीके से है कि जो आंसर होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद में जो आंसर होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा, आइदर डैश और फॉलोज, इस तरीके से दिया जाएगा। तो वापस से देख लेते हैं हमने क्या क्या बात की। पहला पॉइंट हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को चेक करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन की जरूरत होती है, किसी भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट हमने ये चेक किया कि कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तभी बनेगा जब कोई भी दो जो अपनी कंक्लूजन है वो गलत हो जाए किसी ना किसी नियम से, तब। तीसरा जो पॉइंट देखा है कि अगर कोई दो कंक्लूजन अपने गलत है और उनके जो फॉर्मर और जो लेटर है वो सेम है, तब जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकता है। फॉर्मर लेटर का मतलब क्या है? जैसे कि मैं बोल दूं ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है। तो फॉर्मर होता है जो पहले आया वो, लेटर होता है जो बाद में आया वो। तो पहले आने वाला सेम होना चाहिए, बाद में आने वाला भी सेम होना चाहिए। जैसे कि ए अपना यहां पर था, बी अपना यहां पर था, तो ए अपना यहां पर भी है और बी अपना यहां पर भी है, यानी कि जो यहाँ ये इसके अंदर सेम है, तो हम चेक करते हैं। उसके बाद में 3 तरीके से बन सकता है, जब कंक्लूजन ऑल और सम नॉट के बीच गलत हो, या सम और सम नॉट के बीच गलत हो, या सम और नन के बीच गलत हो, तब बन सकता है। और जो आंसर रहता है वो इस तरीके से रहता है। चलिए अब देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। देखिए अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट दे रखी है दो अपने पास, सम ए आर बी और नन बी, सम बी आर सी, और उसके कंक्लूजन दे रखे हैं। तो देखो क्या करें, हम देखते हैं सम पे जो मान होता है वो क्या होता है, 50-50। सम पे जो वैल्यू होती है वो होती है 50 और 50। अब देखो अपने पास कॉमन क्या है, बी कॉमन है, ठीक है। और बी पे जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 50-50 हो गई। तो हमने पीछे भी देखा, अगर किसी भी कॉमन टर्म, मतलब जो दोनों स्टेटमेंट के अंदर सेम हो रहा है वो कॉमन होता है। किसी भी कॉमन टर्म पर वैल्यू अगर 50-50 हो जाए, अगर उनका मान अगर 50-50 हो जाए, तो केस अपना होता है इस तरीके से होता है कि बिना कॉमन टर्म के आने वाला कोई भी निष्कर्ष गलत होगा। क्या बोल दिया, अगर मान अगर कॉमन टर्म पे 50-50 हो जाता है तो बिना कॉमन टर्म के आने वाला, बिना कॉमन शब्द के आने वाला निष्कर्ष जो है वो गलत रहता है। अब देखो बी ना तो इसके अंदर है ना इसके अंदर है, तो मैं देखते ही इसको क्या बोल सकता हूं कि दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। अब ये दोनों गलत हो गए तो हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अब कैसे चेक करें, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन पहली कि हमें सिर्फ कंक्लूजन की जरूरत होती है, हमें स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों कंक्लूजन अपने गलत हैं तो हम चेक करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को। अब दूसरा स्टेप मतलब पहले के लिए क्या है कि हमें सिर्फ कंक्लूजन की जरूरत होती है। दूसरे स्टेप के अंदर दोनों कंक्लूजन क्या है, कम से कम 2 कंक्लूजन गलत होने चाहिए, तब जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। तीसरा है कि इनके जो दिए गए हैं, जैसे ए दे रखा है सी दे रखा है, ये दोनों ही कंक्लूजन के अंदर सेम होने चाहिए। तो भाई ए अपना इसमें भी है और ए अपना इसमें भी है, सी अपना पहले कंक्लूजन में भी है और सी अपना दूसरे कंक्लूजन में भी है, यानी कि दोनों ही क्या है, ये सेम हो गए, ठीक है।
अब दोनों सेम हो गए। अब तीसरी बात आ जाती है कि चौथी बात है कि ये तीन तरीके से बनते हैं। तीन तरीके कौन कौन से देखे थे? पहला तरीका जिसके अंदर ऑल और सम नॉट के बीच बने, दूसरा जिसमें सम और सम नॉट के बीच में बने, और तीसरा तरीका जिसके अंदर सम और नन के बीच में बने। तो याद रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में आइदर और का केस बनता है। सिर्फ एक जगह पे एक्सेप्शन है, वो आगे बताएंगे आपको कि कहां पर। याद रखना उस पॉइंट को। तो देखो, सम है और नन है, यानी कि ये कौन से टाइप से बन गया है? ये तीसरे टाइप से बन गया। सम और नन के बीच में क्या बनता है? आइदर और का केस बनता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। अब जो इसका आंसर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। तो हमें टिक कौन सा करना है एग्जाम के अंदर? ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको पक्का एग्जाम के अंदर, वो टिक करना। एक बार वापस से देख लेते हैं क्या किया हमने। हमने चेक किया यहां पर इनकी वैल्यू को, जो कॉमन टर्म है उस पे जो मान हो गया वो 50-50 हो गया। तो 50-50 होते ही केस अपना अनसर्टेन हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? जब भी केस अनसर्टेन होगा तो बिना कॉमन टर्म के आने वाला निष्कर्ष हमेशा गलत रहेगा। तो ना ही बी इसके अंदर था, ना ही बी इसके अंदर था, तो दोनों ही केस क्या हो गए? दोनों ही कंक्लूजन क्या हो गए अपने? गलत हो गए। अब दोनों ही कंक्लूजन गलत होने के बाद में हम चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को। तो कैसे चेक करते हैं? दोनों निष्कर्ष अपने कैसे होने चाहिए? गलत होने चाहिए। तो दोनों निष्कर्ष अपने गलत हो गए, ठीक है। इसके बाद में क्या चेक करते हैं कि जो आने वाली चीजें हैं, जैसे कि ए है और सी है, तो दोनों के अंदर ए और सी दोनों के अंदर है, यानी कि ये सेम है। बात अपनी सही चल रही है। अब बताया गया था कि तीन टाइप से बनता है, तो देख लेना कि कौन से टाइप का ये केस है। तो ये तीसरे टाइप का केस है, सम और नन के बीच का। तो ये सारी चीजें कंडीशन फॉलो करने के बाद में जो आंसर होगा वो इस तरीके से आएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, सम फैंस आर बल्ब्स, ऑल ट्यूब्स आर बल्ब्स। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हैं मैंने कि दो ऑप्शन दे दिए, मतलब दो कंक्लूजन दे दिए, फिर और दे दिया, फिर दो कंक्लूजन दे दिए, यानी कि जितने भी कंक्लूजन दिए गए हैं वो और लगा करके दिए हैं। होंगे सारे गलत, लेकिन आपको समझाने के लिए है कि कहां पर आइदर और लगेगा, कहां पर नाइदर नॉर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सम फैंस आर बल्ब्स, जो इस पे मान है सम का वो होता है 50 और 50, ठीक है। ऑल का जो मान होता है वो होता है 100 और 50। तो अगर मैं कहूं कि भाई ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखी है दो, उनमें से कॉमन टर्म कौन सा, मतलब सेम ऐसा शब्द कौन सा है जो सेम आया है, तो सभी बता सकते हैं बल्ब है, ठीक है। और बल्ब पे जो मान है वो कितना हो गया? 50 और 50 हो गया। अब मान 50-50 हो गया तो केस कैसा है अपना? अनसर्टेन है, यानी कि अनिश्चित है। तो ऐसा कोई भी निष्कर्ष, ऐसा कोई भी कंक्लूजन जिसके अंदर बल्ब नहीं आएगा वो क्या होगा? वो हमेशा गलत रहेगा। अब सारे के सारे एक बार चेक कर लेते हैं। फैन ट्यूब, बल्ब नहीं आए यानी कि दोनों गलत। यहां पर भी फैन ट्यूब है, गलत है। यहां पर भी क्या है? गलत है। यहां पर भी फैन ट्यूब है, गलत है। फैन ट्यूब वाले गलत, क्योंकि बल्ब नहीं आ रहा। बल्ब जब तक नहीं आएगा सारे केस क्या होंगे? सारे निष्कर्ष क्या होंगे? गलत होंगे, ठीक है। चलिए सारे निष्कर्ष गलत हो गए, अब हम पहले दो की बात करते हैं। निष्कर्ष हमारे दोनों गलत हैं, ठीक है। कोई भी रूल लगा हो, निष्कर्ष अपने गलत होने चाहिए। अब दोनों निष्कर्ष गलत हैं, उसके बाद में हम चेक करते हैं क्या कि जो आने वाले शब्द हैं दोनों ही निष्कर्ष के अंदर क्या वो सेम है। तो भाई फैन मेरे पहले निष्कर्ष में भी है, फैन मेरे दूसरे निष्कर्ष में भी है। इसी तरीके से ट्यूब्स मेरे पहले निष्कर्ष में भी है, ट्यूब्स मेरे दूसरे निष्कर्ष में भी है, यानी कि जो शब्द आए हैं ये भी क्या है? सेम है। तो अब हमें सिर्फ इतना चेक करना कि हमने तीन टाइप बताई थी, तीनों टाइप में से ये कौन सी टाइप बनने लग रही है। तो सम और नन आया, सम और नन वाला अपना तीसरा टाइप का था। तीन ही टाइप होती हैं, ऑल और सम नॉट, सम और सम नॉट, ऑल और नन की। तो ऐसा होता है तो आंसर इसका किस में रहेगा? आइदर और के अंदर। आंसर किस में रहेगा इसका? आइदर और के अंदर। याद रखिए, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन है, दोनों गलत हैं, सेम है, तो जो आंसर रहेगा वो अपना आइदर और में रहेगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाते तो अपना आंसर होता नाइदर और नॉर, यानी कि ना तो पहला ना ही दूसरा। चलिए देखते हैं, आगे आ जाते हैं। फैन फैन सेम है, मतलब
पहली तो ये है कि ये दोनों गलत हैं। उसके बाद में चेक करते हैं कि जो इनके अंदर आए हुए शब्द हैं वो सेम है कि नहीं। तो फैन भी था अपना, फैन यहाँ पर भी है। ट्यूब अपना पहले में था, ट्यूब अपने दूसरे में भी है। भले ही ये आपस में इंटरचेंज कर गए हों, लेकिन है तो सेम। फैन दोनों के अंदर है, ट्यूब भी दोनों के अंदर है। अब हम क्या चेक करेंगे सेम आने के बाद में कि ये कौन सी टाइप से बना है, पहली, दूसरी या तीसरी। तो हमें देख करके क्या पता चल रहा है, सम है और नन है। जो ये बना है ये तीसरी टाइप से बना है। जब तीसरी टाइप से बनेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और, यानी कि आइदर वन और टू फॉलोज। सम फैंस आर ट्यूब्स, सम फैंस आर नॉट ट्यूब्स। दोनों निष्कर्ष क्या अपने गलत हैं। अब चेक करते हैं क्या कि इनके अंदर जो ये आए हैं फैन और ट्यूब दोनों में है कि नहीं। तो फैन अपने पहले में है, फैन अपने दूसरे में भी है। ट्यूब अपने पहले में है, ट्यूब अपने दूसरे में भी है। मतलब अपना ये जो रूल है चेक करने का, फॉर्मल और लेटर वाला, चेक कर लिया हमने। अब इसके बाद में बारी आती है कि तीनों टाइप में से कौन सा टाइप है ये। तो एक तो आया सम, एक आया है सम नॉट। सम और सम नॉट आए वो होता है अपना टाइप नंबर 2 का। और ये टाइप नंबर 2 का होने के कारण आंसर किस में देगा, आइदर और के अंदर, यानी कि आइदर वन और टू फॉलोज। अगला चेक कर लेते हैं। सम फैंस आर ट्यूब्स, सम ट्यूब्स आर नॉट फैंस। तो देखो दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, फैन अपना पहले में भी है, फैन अपना दूसरे निष्कर्ष में भी है। ट्यूब्स है वो अपने पहले स्टेटमेंट के अंदर भी है, और ट्यूब जो है वो अपने दूसरे स्टेटमेंट के अंदर भी है। सारी चीजें आ गई। अब हम उन तीन टाइप में से देख रहे हैं कि कौन से टाइप का है ये। सम और सम नॉट है, तो सम और सम नॉट जो होता है वो अपना दूसरे टाइप के अंदर बताया गया था आपको। अगर दूसरे टाइप का, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आइदर और करके, यानी कि आइदर वन और टू फॉलोज। आगे चलते हैं। ऑल फैंस आर ट्यूब्स, ठीक है, और सम फैंस आर नॉट ट्यूब्स। तो पहली कंडीशन हम क्या देख चुके हैं कि दोनों ही निष्कर्ष के अपने गलत हैं। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे कि ये जो शब्द आने लग रहे हैं सेम होंगे या नहीं। तो देखो फैन अपने पहले कंक्लूजन के अंदर है और फैन अपने दूसरे कंक्लूजन के अंदर भी है। ट्यूब अपने पहले कंक्लूजन के अंदर है, ट्यूब अपने दूसरे कंक्लूजन के अंदर भी है, ठीक है। तो सारी चीजें आगे चेक कर ली हमने। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कौन से टाइप में से है, जो तीन टाइप दी गई थी उनमें से। तो ऑल और सम नॉट जो बताया गया था आपको पहले टाइप से बताया गया था। अगर उन तीनों टाइप में से अगर ये है तो इसका आंसर किस में रहेगा, आइदर वन और टू फॉलोज करके रहेगा, ठीक है। चलिए अगले में आ जाता है। दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत हैं। अब देखो फैन अपना पहले में है और फैन अपना दूसरे में भी है, ठीक है। ट्यूब अपना पहले में है, ट्यूब अपना दूसरे में भी है। दोनों फॉलो कर गए, मतलब फॉर्मर और लेटर यानी कि आने वाले जो शब्द हैं ये दोनों के अंदर सेम हो गए। अब हम इनको चेक करते हैं कौन से के अंदर है ये। कौन तीन टाइप बताए गए थे, उन तीनों में से ये पहली टाइप है, ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट। तो अब जो आ गया तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा नाइदर और नॉर करके, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। बस ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर याद रखना है कि आंसर जो रहेगा, जो तीन टाइप बताए गए थे उन तीन टाइप के अंदर आंसर जो रहेगा नाइदर नॉर के अंदर आ सकता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसके अंदर फैन अपना पहला था और दूसरे कंक्लूजन में भी फैन जो था वो पहले था। ट्यूब जो है वो बाद में था, दूसरे कंक्लूजन में भी ट्यूब जो है अपना वो बाद में है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, फैन जो अपना पहला कंक्लूजन है उसमें पहले फैन है, लेकिन जो दूसरा कंक्लूजन है उसमें दूसरे नंबर पर चला गया, और जो ट्यूब है वो दूसरे नंबर पर था और दूसरे कंक्लूजन में ट्यूब जो है वो पहले नंबर पर आ गया। यानी कि दोनों ने आपस में इंटरचेंज कर लिया, और इस इंटरचेंज करने के कारण इसका जो आंसर होगा वो आइदर और ना होकर के नाइदर नॉर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद करना है। बाकी चाहे कौन सा भी हो, जैसे कि सम और सम नॉट के अंदर अगर इंटरचेंज कर जाए तो भी आंसर अपना आइदर और रहेगा। सम और नन के बीच में भी अगर इंटरचेंज कर जाए तो भी अपना आंसर आइदर और ही रहेगा। सिर्फ ऑल का ऐसा केस है जिसके अंदर अगर दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं तो आंसर जो है बदल करके नाइदर नॉर रह जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगले देखते हैं। दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है, ठीक है। दोनों कंक्लूजन गलत होने के बाद में चेक करते हैं। फैन अपना यहां पर है, फैन अपना यहां पर है, यानी कि
फैन फैन जो है दोनों में सेम है, ट्यूब ट्यूब भी दोनों के अंदर सेम है। तो अब अपना आंसर क्या रहेगा उससे पहले चेक करते हैं, हमने जो 3 टाइप की बात की थी उनमें से ये कौन से टाइप का है। जो अपना पहला टाइप था उसके अंदर था ऑल और सम नॉट आए तो अपना ऑल तो है लेकिन सम नॉट नहीं है, क्या है यहाँ पर नन है, और नन के साथ क्या बताया गया था, नन के साथ में सम होना चाहिए। तो भाई नन के साथ सम भी नहीं है, ऑल के साथ सम नॉट भी नहीं है। अब ये तीनों टाइप में से नहीं आ रहा, जो भी ऐसा केस बने जो तीनों टाइप में से ना आए उसका आंसर रहेगा नाइदर और नॉर का। ठीक है, जो 3 टाइप आपको बताई गई थी, कौन सी 3 टाइप, ऑल सम नॉट, सम सम नॉट, या फिर सम और नन। अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी पेयर के अंदर गलत होने लग रहा है, सारी चीजें सेम होने लग रही, जो फॉर्मर और लेटर की हम बात कर रहे हैं वो सेम हो रहा है, तो अपना आंसर जो है आइदर और ना होकर के नाइदर नॉर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, नाइदर नॉर। चलिए अगला और चेक कर लेते हैं। सम फैंस आर ट्यूब्स, दोनों ही स्टेट कंक्लूजन जो है वो गलत है। ठीक है, फैन इसमें भी है, फैन इसमें भी है, ट्यूब इसमें है और ट्यूब इसमें भी है, यानी कि जो आने वाले शब्द है वो दोनों के अंदर सेम है। अब 3 टाइप है, 3 टाइप में से हमें चेक करना है कि कौन सा टाइप का ये बनने लग रहा है। क्या ये टाइप 1 है, तो देखते ही बता देंगे नहीं सर नहीं है टाइप 1। क्यों, टाइप 1 के अंदर होता है ऑल और सम नॉट। क्या ये टाइप 2 है, तो भी आप मना कर दोगे, क्यों, क्योंकि टाइप 2 के अंदर सम और सम नॉट होता है। क्या ये टाइप 3 है, तो देखते ही हमें पता है कि टाइप 3 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टाइप 3 जो था अपना सम और नन का था। तो तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो रहेगा वो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो नाइदर नॉर करके होगा, ना कि आइदर और। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और एग्जांपल आपको और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए, तो पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो नन का जो मान होता है वो होता है 100 और 100, सम नॉट का मान जो होता है वो होता है 50 और 100, यही होता है, पीछे भी हमने देखा है। चलो देखते हैं पहला कंक्लूजन सही होगा कि गलत होगा। तो सम फैंस आर नॉट ट्यूब, फैन है और ट्यूब है, तो फैन अपने पहले में है और ट्यूब अपने पहले में है, तो यानी कि ये जो कंक्लूजन बना है ये बना अपने स्टेटमेंट नंबर 1 से। तो क्या करते हैं, स्टेटमेंट अपनी कैसी है, नेगेटिव, और ये कंक्लूजन अपना कैसा है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है, यानी कि बात अपनी सही है। इसके बाद में चेक करते हैं इनका मान। तो सम नॉट का मान होता है 50 और 100, तो हमें पता है अगर वैल्यू 100 और 100 है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, कितना भी खर्च करे वो सही रहेगा, यानी कि ये निष्कर्ष कैसा निकला अपना, सही निकल गया। अगला करते हैं ऑल फैंस आर ट्यूब, फैन अपना यहाँ पर है, ट्यूब अपना यहाँ पर है। कथन अपना कैसा है, नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। निष्कर्ष कैसा निकला अपना, सकारात्मक, यानी कि कंक्लूजन जो निकला वो पॉजिटिव निकला। नेगेटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में सम फैंस आर नॉट ट्यूब, तो सम फैंस आर नॉट ट्यूब, फैन अपना यहां पर है, ट्यूब अपना यहां पर है, तो इसका मान क्या होगा, सम नॉट का 50 और 100। ठीक है, क्यों मान लिखा, क्योंकि भाई ये नेगेटिव था, नेगेटिव से क्या बना है, नेगेटिव बना है। तो इसको देखते हैं अब, 100 और 100 है, अगर 100 और 100 हो तो हम उसको चेक नहीं करते, वो सीधा ही सही होता है। क्यों, 100 खर्च क्यों सही होता है, क्योंकि 100 खर्च करने वाला 100 कमाने वाला चाहे 100 खर्च करे या फिर 50 खर्च करे, बात उसकी सही रहेगी। ठीक है, तो ये निष्कर्ष कैसा हो गया अपना, सही हो गया। अब आ जाते हैं अगले पे, ऑल फैंस आर बल्ब। अब ये बल्ब कौन से में है, ये बल्ब जो अपने दूसरे कथन के अंदर है। तो हम देखते हैं एक पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और सॉरी ये नेगेटिव है पहला कथन, और दूसरा कथन भी कैसा है, नेगेटिव है। जब भी दो नेगेटिव कथन आपस में मिलते हैं तो वो जो बनाते हैं केस होता है अनसर्टेन, यानी कि ऐसा कथन जो नो रिजल्ट वाला हो। अनसर्टेन का मतलब क्या है कि अपना देखेंगे क्या कि कॉमन टर्म क्या है, ट्यूब और ट्यूब, ट्यूब और ट्यूब। तो ट्यूब पे मान कितना है, 100, ट्यूब पे मान कितना है, 50। तो अभी तक केस कुछ भी हो लेकिन दोनों नेगेटिव होने के कारण केस कैसा है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन होने का मतलब क्या होगा,
कि ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसके अंदर अपना कॉमन शब्द ना आए वो क्या होगा, गलत होगा। तो फैन है अपना, बल्ब है, लेकिन कॉमन शब्द क्या अपना ट्यूब है, तो ट्यूब अपना इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ट्यूब अपना इसमें भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो अपने पास 5 निष्कर्ष दिए गए थे जिसमें से 2 सही हैं और 3 गलत हैं। अब जो आपका आंसर होगा, अब हम इसके अंदर आपके आंसर से पहले चेक करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा गलत होने पर हम क्या चेक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, पहले किसी भी 2 को लेकर के चेक कर लो। तो देखो हमें पता है ऑल है, ऑल है, ये नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसके बीच में बनता है, ऑल और सम नोट के बीच में। तो ऑल और सम नोट को चेक करते हैं, सम नोट अपना ये वाला है। तो देखिए अगर हम चेक करते इसको भी, तो इसमें फैन है, ट्यूब है, इसमें क्या है, फैन है, बल्ब है, यानी कि ये दोनों हैं तो गलत, लेकिन इनके जो अंदर आने वाले शब्द हैं वो क्या है, वो सेम नहीं है, इसलिए ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएंगे। कौन कौन, 2 नंबर का और 4 नंबर का जो निष्कर्ष है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएगा। इसी तरीके से फैन, फैन अपना सही है, ट्यूब और यहाँ पर ही हो गया ये बल्ब, यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर मिलकर भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएंगे। तो हम 4 और 5 को चेक करते हैं, फैन है, बल्ब है, बल्ब है, ठीक है, सेम आया। ऑल और सम नॉट, दोनों निष्कर्ष अपने गलत हैं, दोनों के अंदर ये है भी सेम, मतलब फैन फैन है, बल्ब बल्ब है, और तीनों टाइप में से कौन सा टाइप है, ये टाइप नंबर 1 का ऑल और सम नॉट का केस है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आइदर 4 और 5 फॉलोज, और साथ में मिलेगा, इसी के साथ में मिलेगा 1 and 3 ऑल्सो फॉलो। हमें ऐसा आंसर ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारी बातें दी गई होंगी, वही अपना सही आंसर होगा। वापस से देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने पहले सारे चेक किए कौन से सही हैं, कौन से निष्कर्ष गलत हैं। उसके बाद में हमने देखा कि 2 से ज्यादा जो केस हैं अपने, 2 से ज्यादा जो अपने कंक्लूजन है, निष्कर्ष हैं, वो क्या हो गए, गलत हो गए। तो गलत होने के कारण हमें उनका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना पड़ेगा। तो वो चेक कैसे किया, रूल क्या क्या पढ़े थे हमने। पहला कि हमें सिर्फ कंक्लूजन देखने होते, स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं होती। दूसरा, 2 कंक्लूजन किसी ना किसी नियम से क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। तीसरा, जो इनमें आने वाले शब्द हैं वो दोनों ही कंक्लूजन, जो 2 कंक्लूजन हम चेक कर रहे हैं वो दोनों ही कंक्लूजन के अंदर सेम होना चाहिए। चौथा, कि 3 तरीके से बनता है, वो तीनों तरीके देखने पड़ेंगे, उन तीनों तरीके से बन रहा है या नहीं। अगर उन तीनों तरीके से बने तो जो आंसर होगा वो आइदर या और में होगा, नहीं तो आंसर जो होगा वो नाइदर या नॉर के अंदर होगा, सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़ करके। तो अपना आंसर क्या हो गया, आइदर 4 और 5 फॉलोज, साथ में ये निशान मिलेगा, और 1 and 3 ऑल्सो फॉलोज, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अब इसको भी करते हैं। इसमें क्या है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ऑल का जो मान होता है वो कितना होता है, 100 और 50। ऑल का जो मान होता है वो होता है क्या, 100 और 50। अब देखिए डॉग अपना 50 है, यहाँ पर डॉग 100 है, तो जो कॉमन शब्द है उस पे किसी भी एक जगह पर अगर वैल्यू क्या हो जाए, 100 हो जाए, तो वो केस अनसर्टेन नहीं रहेगा, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर बनेगा। तो चलिए चेक करते हैं सभी को। तो ऑल का जो मान है, कैट है अपना यहाँ पर, डॉग है अपना यहाँ पर, यानी कि ये जो निष्कर्ष बना है ये किससे बना है, ये पहले वाले कथन से बना है। तो देखो ये हुआ 100, ये हुआ सॉरी, बैट अपना जो है वो दूसरे स्टेटमेंट के अंदर है। तो ये जो निष्कर्ष बना है ये पहले और दूसरे से मिलकर के बना है। तो इसका जो मान होता है ये होता है 100 और 50। तो देखो 100 कमाने वाले ने 100 खर्च किया, सही है, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है। 100 कमाने वाले ने 100 खर्च किया, सही बात है। 50 कमाने वाले ने 50 खर्च किया, सही बात है। सारी चीजें सही हैं, जिस कारण से ये निष्कर्ष कैसा निकला, अपना सही निकला। अगले में आ जाओ, सम बैट्स आर नॉट कैट्स, बैट अपने यहाँ पर है, कैट अपना यहाँ पर है। तो सम नॉट का जो मान होता है वो होता है 50 और 100। तो देखो दोनों पॉजिटिव थे, पॉजिटिव से ये जो निष्कर्ष बना, ये निष्कर्ष कैसा है, नॉट होने के कारण निष्कर्ष जो है अपना नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बन सकता, इसलिए ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया।
सम कैट्स आर डॉग्स, तो सम पे जो मान होता है वो होता है 50 और 50। अब देखो कैट कित कहाँ पर अपनी, यहाँ पर, डॉग कित कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये जो निष्कर्ष बना, निष्कर्ष नंबर 3, ये बना है कथन नंबर 1 से। तो ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, पहली बात सही है। 100 कमाने वाले ने 50 खर्च किए, 50 कमाने वाले ने 50 खर्च किए, यानी कि सारी बातें क्या आ गई, सही आ गई। इसके बाद में ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर कैट्स, मान कितना हुआ इसका, 100 और 50, मान कितना हो गया, 100 और 50। अब देखो ये जो निष्कर्ष बना है ये दोनों से मिलकर के बना, क्योंकि बैट अपना यहाँ पर है और कैट अपना यहाँ पर है। बैट अपने दूसरे कथन में है, कैट अपने पहले कथन के अंदर है। तो हम इसको चेक करते हैं, बैट को चेक करते हैं। 50 था, बैट जो है 50 कमाने वाला है और खर्च कितने करने लग रहा है, 100, यानी कि 50 कमाने वाला जो है वो 100 खर्च नहीं कर सकता, यानी कि क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब बारी आती है आंसर सिलेक्ट करने की। आंसर हम ऑप्शन में देख करके करेंगे। एक्चुअल में जो इसका फाइनल आंसर बनता है वो इस तरीके से बनेगा कि पहली और तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि पहला और तीसरा जो कंक्लूजन है वो सही है, फॉलो करता है। दूसरे और चौथे कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। दो कंक्लूजन गलत होते ही हम क्या चेक करेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं चेक। देखो दोनों ही क्या है, दूसरा और चौथा दोनों ही क्या है, गलत है। बैट अपना यहाँ पर है, बैट अपना यहाँ पर है, कैट अपना यहाँ पर है, कैट भी अपना यहाँ पर है, ठीक है। ये बात भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। 3 केस होते हैं, पहला ऑल और सम नोट का। तो देखो यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर क्या है, सम नोट है। तो ये कौन से केस, कौन से टाइप से सेटिस्फाई कर रहा है, पहले वाले टाइप का केस है। और अगर ये पहले टाइप का केस है तो आंसर जो होगा इसका आइदर 2 और 3 फॉलोज, और साथ ही साथ में 1 and 3 also follows। इसका आंसर रहेगा ये। अब क्यों रहेगा, वापस से एक बार देख लो जिनके डाउट रह गया हो। भाई अपना पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पीछे तक यही करते आ रहे हैं। अब जो हमने नई चीज सीखी है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की है, वो दूसरे और चौथे के अंदर चेक करेंगे। कब चेक करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम सिर्फ और सिर्फ तब चेक करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा कंक्लूजन जो होते हैं वो गलत होते हैं किसी ना किसी रूल से। अब चेक कैसे करते हैं, पहला नियम तो ये है कि पहली बात जो हमें याद रखनी कि हमें स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती कॉम्प्लीमेंट्री चेक करने के लिए, हमें सिर्फ कंक्लूजन चाहिए होते हैं। दूसरा कि 2 कंक्लूजन गलत होने चाहिए, तो दोनों गलत है, दूसरा और चौथा, ठीक है, 2 गलत हो गए। ये 2 गलत होने के कारण हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक कर रहे हैं। अगर एक ही गलत होता तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब देखो दोनों गलत हो गए, दोनों में आने वाले शब्द भी क्या है, सेम है, ठीक है। और ये कौन से टाइप से हो गए, पहले वाले टाइप से हो गए, ऑल और सम नोट के केस से हो गए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, आइदर 2 और 3 फॉलोज। एक्सेप्शन कहां पर है, अगर ये दोनों चीजें बैट और कैट आपस में उल्टी होती, कहीं पर भी आपस में इंटरचेंज होती, तो आंसर आइदर और ना होकर के सिर्फ नाइदर नॉर होता। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं। जिनके भी अगर कुछ और डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इसके कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आपके कुछ डाउट हुए तो वो वहां पर भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।